नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनावों की बिसात बीत चुकी है और 24 के चुनावों में हथियार भी 21वीं सदी के होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में अब ये हथियार जीत की गारंटी है और यही वजह है कि कोई भी पार्टी इसे हल्के में नहीं लेना चाहती। जीत के रास्ते में कोई कोर कसर ना रह जाए, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारियों को गुरु मंत्र देने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने भी व्हाट्सएप नंबर जारी कर जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की जंग में ताल ठोक दी है और ये दावा कर रही है कि वो बीजेपी से एक कदम आगे है। अब देखना यह है कि चुनावी रण में आईटी का हथियार किसका ज्यादा धारदार साबित होता है। तो आज आईटी के हथियार और चुनावी वार पर होगी बात, लेकिन पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने से 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद सभी पार्टियां उत्तराखंड की 5 सीटों को फतेह करने के लिए चुनावी गुड़ाभाग में जुट गई हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के मजबूत आईटी सेल की दीवार खड़ी है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन बनाकर इस दीवार को गिराने का प्रयास शुरू कर चुकी हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया सेल को मजबूत करने के लिए 7 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया पदाधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव होने के दिशा निर्देश दिए। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे और सोशल मीडिया पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड की विपक्षी पार्टी भी सोशल मीडिया मजबूत करने में लग गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने भी गुरुवार को बाकायदा व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसका मकसद व्हाट्सएप के जरिए प्रदेश की आवाम के साथ युवाओं को सीधा पार्टी से जोड़ना है। मगर बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस कितनी भी कसरत कर ले, बीजेपी की आईटी सेल से उसका कोई मुकाबला नहीं। वर्तमान परिस्थिति में सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार क्षेत्रों में कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता से मिलने वाला फीडबैक एक कार्यकर्ता को तो मिलता है, लेकिन वो कार्यकर्ता से अलग आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, क्या क्या सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे उसमें राज्य सरकार की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, तथा कौन सी पार्टी या कौन सी सरकार किस प्रकार से जनहित में जो कार्य कर रही है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जितना बेहतर तरीके से प्रदर्शित हो जाता है, वो एक सामान्य कन्वर्सेशन में नहीं हो पाता। मगर विपक्षी पार्टियां बीजेपी के आईटी सेल से अपने आप को एक कदम आगे बता रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां व्हाट्सएप के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी पार्टियों के दूसरे राज्यों में हुए काम को गिनवाने की कोशिश करेंगी, तो वहीं साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, अंकिता हत्याकांड जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास भी करेंगी। सोशल मीडिया में जो आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे पूरा सिस्टम है सोशल मीडिया का, वो पूरी कार्यकारिणी भी बनी हुई है प्रदेश लेवल पर, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हों, अध्यक्ष हों सभी जिलों के, वो सब बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता सोशल मीडिया के एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सभी पोस्ट और जो हमारी रीति नीति है वो लगातार प्रसारित होती है, और जिसमें ऐसा देखा गया है कि कई बार हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आगे रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे हमें कोई ऐसा चिंता का विषय हमारे लिए नहीं है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम किया है, और जिस तरीके से कई सालों से भाजपा ने झूठ फैलाने का काम किया था, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया ने एक मिथ्य तोड़ने का काम किया और सच दिखाने का काम किया है। जो आम आदमी, चाहे युवा हो, महिला हो, और विभिन्न वर्गों में कांग्रेस की और हमारे नेता राहुल गांधी जी की छवि कहीं ना कहीं उन्होंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी छवि दिखाने का काम किया था, और उसको तोड़ने का काम सोशल मीडिया ने उत्तराखंड कांग्रेस और मैं कहूँ आपका राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। और उसी
उसके खिलाफ हम कहें, अभी हमने कल हमारा मेंबरशिप अभियान भी शुरू हो चुका है और एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है। 21वीं सदी सोशल मीडिया की सदी है। ऐसे में सभी पार्टियां युवा, बूढ़े और जवानों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पार्टियों के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं सभी पार्टियां सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, उससे लगता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। तो 2024 के चुनाव में सोशल मीडिया जिस तरह से एक हथियार की तरह बनकर उभर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को लेकर वैसे ही तमाम तरीके के पैतरे में उन्हें अव्वल माना जाता है। और ऐसे में अब विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी बात करें तो एक तरफ कांग्रेस ने जिस तरह से अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों की भी बात करें तो लगातार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरह से जनता के बीच अपनी पैठ बनानी है, इसको लेकर कोशिशें लगातार जारी है। देखना यह होगा कि 24 के चुनाव में किस पार्टी को सोशल मीडिया का कितना फायदा मिल पाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। विनोद सुयाल जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ विपिन खन्ना, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से जी विनोद जी, पहला सवाल यहां पर आपसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को वैसे तो बहुत दमदार माना जाता है और हर चुनाव में आप उसका पूरा फायदा भी उठाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई तमाम पार्टियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हथियार को अब समझने का दावा कर रही हैं और उत्तराखंड में तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो आपसे एक कदम आगे हैं। क्या कहना है इस पर आपका, क्योंकि अब जंग जोरदार होने वाली है सोशल मीडिया पर भी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करती है और डिजिटल माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी ने देश के अंदर जिस तरह से, जो मैं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस अपने आप को आपसे एक कदम आगे बता रही है। हाँ, उसका भी जवाब दे रहा हूं। पहले मेरा विषय आ जाए। और डिजिटल माध्यम से जिस तरह से देश के अंदर विभिन्न जो लीकेज थे, जिनके माध्यम से पैसे की बर्बादी होती थी, उसे डिजिटल माध्यम से ठीक करने का काम किया है। और उसका पहला उदाहरण यह है कि गांव की आम साधारण महिला के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। तो इसलिए इसका प्रत्येक उदाहरण तो है। अब कांग्रेस पार्टी हमसे आगे सोशल मीडिया में जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारा नेटवर्क गांव घर तक फैला हुआ है। हम सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हैं वो गांव, गरीब और किसान के लिए करते हैं, ताकि उन तक हमारी योजना पहुंच सके और उनका लाभ प्राप्त कर सके। और उनका लाभ वो लगातार ले भी रहे हैं। और ये हमारी मंशा भी है। हम इसे चुनाव दृष्टिकोण से भी नहीं देखते हैं कि हमें इसको हथियार के रूप में प्रयोग करना होगा। ये हथियार नहीं हमारे लिए, ये साधन है। और लेकिन गृह मंत्री तो 7 अक्टूबर को पहुंचे थे, यदि जनता तक पहुंचाना है तो वो तो आप वैसे भी कर रहे हैं। गृह मंत्री 7 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचे, तमाम आईटी सेल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, गुरु मंत्र दिया, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? निश्चित रूप से उस बैठक में मैं भी सम्मिलित था और उस बैठक का माध्यम यही था कि जो हमारी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे। और उसका अच्छा माध्यम सोशल मीडिया भी हो सकता है। और उसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्यकर्ता भी लोगों के बीच में जाएं। लेकिन कांग्रेस ने तो आप पर आरोप लगाया है कि आप अपनी आईटी सेल का इस्तेमाल कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम नेता, राहुल गांधी और तमाम लोगों की छवि बिगाड़ने में, उनको खराब करने में लगाते हैं। जिसकी छवि ना, उसकी छवि क्या बिगाड़नी है ना? छवि तो उसकी बिगाड़ जिसकी छवि हो, है ना? तो अब किसी घर में कोई बड़ा पैदा हो गया हो और उसे पकड़ के बड़ा बनाया जाए तो बड़ा तो नहीं हो सकता ना। अब बुद्धि तो मेरे अंदर जितनी मैं उतनी बात कर पाऊंगा ना, तो बुद्धि तो मैं नहीं ला सकता। और मेरे पिताजी जी के अंदर कितनी बुद्धि थी, मेरे दादाजी के अंदर कितनी बुद्धि थी, उतनी बुद्धि आवश्यक नहीं कि मेरे अंदर भी हो। अब हम उनकी कोई छवि नहीं है तो उसकी क्या छवि बिगाड़ी हमने? विपिन जी जवाब दीजिएगा। विपिन जी, विनोद जी का कहना है कि वो अपने आईटी सेल का इस्तेमाल अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए करते हैं। देखिए, इसमें पहली बात तो हमारा ये कहना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि आज के समय में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है
और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बखूबी कर रहा है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे आपने भी विपिन जी, आपने भी पिछले चुनाव में सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया था, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपना पार्टी का कार्यकर्ता भी बनाया था, लेकिन क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के आईटी सेल के सामने आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी बौने नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं? देखिए प्रियंका जी, इस पे मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर अन्य दल सोशल मीडिया का सहारा चुनाव में या राजनीतिक गतिविधियों में ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से प्रेरित होकर लिया जा रहा है, क्योंकि एक समय आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी से भी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आगे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो झूठ फैलाने में करती है और दूसरों की छवि खराब करने में करती है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो पत्रकार अपनी बात को पहुंचा रहे हैं उनको जेल में डालने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रही है। विनोद जी, जवाब दीजिएगा। ऐसा है, देखिए कि हमारे भाई साहब ये खन्ना जी हैं जो प्रवक्ता हैं, जो मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि इनको इस तरह की बात कर रहे हैं। इनके मंत्री जेल में है और वो आराम से जो है, तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप इन पर है, उसको भी सोशल मीडिया में डाले कि हमने इतने बड़े भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े काम किए हैं, हमने इतने बड़े बड़े काम भ्रष्टाचार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, आदि सरकार इनकी जेल में है, और शराब घोटाले में जो है तो इनके नेता सारे जेल में हैं। तो सोशल मीडिया में लोगों के सामने छवि मांगने के लिए इनके लिए अच्छा माध्यम हो सकता है सोशल मीडिया। तो अच्छा है, आपने अपने टीवी डिबेट में इसको इसका काम किया। अगर ये हमसे आगे है तो जनता से माफी मांगे कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने जनता को भ्रमित किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे नेता का वैसा स्वभाव था नहीं, हमारा नेता ईमानदार था नहीं, वो एकदम भ्रष्टाचारी थे। अब आपसे क्षमा चाहते हैं। नहीं, वो तो हर प्लेटफॉर्म पे आके सीधे कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता तो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करने का काम कर रही है। हमने इनको क्या खत्म करना है? भारतीय जनता पार्टी तो एक विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बलिदान हुआ हो, जिसके राष्ट्रीय महामंत्री का बलिदान हुआ हो, जिनको पता भी था कि हमें देश की सत्ता में कभी आना है। 2 सांसद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, दोनों की आकस्मिक मृत्यु हुई है। एक की चक्कर में हुई है, किसने करवाई है? ये आम आदमी पार्टी ने नहीं करवाई है। आम आदमी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो हम तो विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। तो हम तो 2 से लेकर 302 पे आ गए, 300 देश की शासन सत्ता पे है। बीच में न बोलिए, आपकी बात मैं आपकी बात सुनूंगा। अगर अब मैं आपकी बात सुनूंगा, हम 2 से लेकर 302 पर आ गए। हमारे नरेंद्र भाई मोदी है, ऋषि पुरुष है, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग भी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, उसका भी उपयोग कर रहे हैं, सभी प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन विपिन खन्ना जी, यहाँ पर यदि आप ये बात कह भी लें कि आपसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी आईटी में आगे बढ़ने का काम कर रही है, काम बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन नतीजा यदि उसको बीजेपी को मिलता है तो फिर आप कैसे इस बात का दावा? आपने मेंबर्स बनाए, अपने कार्यकर्ता बनाए, लेकिन चुनावी नतीजों में वो कार्यकर्ता कुछ कर नहीं पाए। देखिए, कहां के नतीजे की बात कर रही हैं प्रियंका जी आप? मेरी बात, पंजाब में हमने सरकार बनाई, दिल्ली में हमने सरकार बनाई। देखिए, राज्यों में चुनावों में आपने पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई, उत्तराखंड में कितनी सीटें आई? अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव हार गई, आपका हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई, पंजाब में। अरे विपिन जी, उत्तराखंड पर आज हम बात कर रहे हैं ना, उत्तराखंड में तो आपको हार मिली है, ये तो मानेंगे ना? देखिए, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में ये पहला चुनाव था और आम आदमी पार्टी ने पूरे 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ा और बड़े ताकत के साथ चुनाव लड़ा। ठीक है, जीत और हार जनता पे हम विश्वास नहीं जता पाए अपना, ये अलग बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये होता है कि आपने चुनाव कितने दमखम के साथ लड़ा है। एक पहली बार पार्टी ने चुनाव लड़ा और 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी विनोद जी, जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है पहली बार चुनाव लड़ा है, दिल्ली में दोबारा सरकार बनाई है, पंजाब उनको मिला है, जिस तरह से उनका वोट शेयर बढ़ रहा है
और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जिस तरह से एक्टिव है, कहीं ना कहीं टक्कर तो है आपके लिए। अरे उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी का यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। अगर हम इस बात नहीं, उन्हें सीटें मिले ना मिले, बट उनका वोट शेयर तो लगातार बढ़ रहा है ना, उनके हिसाब से देखा जाए। नई पार्टी है अभी, आपके मुकाबले नई पार्टी है। एंकर महोदय 70 में से एक जगह कहीं उपस्थित दर्ज करा देते। अभी सिलेंडर कर गए थे, जो उपचुनाव हुआ बागेश्वर का, वहां सिलेंडर कर गए थे। अगर अस्तित्व होता तो चुनाव लड़ते। तो उत्तराखंड के बारे में तो आम आदमी पार्टी के बारे में विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं। विपिन जी जवाब दीजिएगा। वो आपको, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बात बोल रहा हूँ। वो आपको रण में मानते ही नहीं है, आप प्लेयर ही नहीं है उनके सामने। प्रियंका जी ये हास्यास्पद बात सवाल जी कर रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद इतने हास्यास्पद बात कर रहे हैं। अगर यही सवाल हम दिल्ली में करें कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, अरे ये बात हम पंजाब में करें कि भारतीय जनता पार्टी कॉम्पिटिशन में कहीं है ही नहीं। देखिए किसी को इतना हल्के में लेना, देखिए ये अहंकार भरी हंसी मत। अरे अहंकार भरी नहीं है, सच्चाई भरी है। ये सच्चाई भरी है, अहंकार भरी नहीं है। टूटेगा जरूर, चाहे वो अरे भाई 2024 अरे भाई हम क्यों अहंकार करेंगे? हम तो जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं, हिमाचल में हम तो जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। हम अहंकार, अगर मैं डांट के बोलता आपको अच्छा लगता है, हंस के बोल रहा हूँ। आप डांट सकते हैं, अगर मैं चिल्ला के बोलता। विनोद जी आम आदमी पार्टी की जब आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत भी तो 2 लोगों से हुई थी। संसद में आपको कितने वोट मिले थे, कितनी बार सरकार गिरी है, और उसके बाद अटल जी का भी जिस तरह से भाषण है वो पूरे देश को याद है। ऐसे में आप किसी भी पार्टी को इतने हल्के में आज शुरुआत की है, लेकिन आप हल्के में कैसे ले सकते हैं? नहीं, मैं हल्के में लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आसमान पे थूकना अच्छा नहीं होता। वो कहाँ गिरता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ये आसमान पे थूकना ठीक नहीं है ना। वो गिरता कहाँ है, पता है कि भारत के इतिहास में इतने कम समय में एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाती है। ये असल में जो भारतीय जनता पार्टी की जो आंख की किरकिरी है वो असल में आम आदमी पार्टी है। अरे कहीं नहीं भाई, हमें कोई कसाई नहीं। आप राजनीति करिए, जनता की सेवा करिए, आराम से करिए, अच्छे ढंग से करिए, और भगवान आपकी जमानतें बचा ले, आप ईश्वर आपकी जमानतें बचा ले, आपका राष्ट्रीय ठीक है। विनोद सियाल जी कांग्रेस को तो टक्कर में मानते हैं ना आप? कांग्रेस ने भी अब व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है, और जो कमी बेसी पिछले चुनाव में रह गई होगी उसकी भरपाई करने के लिए अब पूरी तरह से कार्यकर्ता भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? जिस तरह से व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, उनका साफ कहना है महंगाई, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, इन तमाम चीजों को लेकर वो जनता के बीच में पहुंचेंगे। एंकर महोदय, जिनकी दुकान बंद हो चुकी हो उनकी दुकान दोबारा नहीं खुलती है। जिसपे एक बार लेबल लग चुका हो ये बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, अब इन्होंने देश को लूटा है, ये दुकानदार झूठा है, इसलिए ये कम तोलता है, इसकी दुकान में नहीं जाना है, तो वो व्हाट्सएप नंबर जारी करे, कुछ भी जारी करे। अब वो दुकान खुलने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी की, और वो किसी प्रकार के नंबर जारी करे, वो उसके लिए उनकी स्वतंत्रता है। विपिन जी जवाब दीजिएगा। आप तो मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं दावेदार ही नहीं मानते। मैंने प्रियंका जी आपसे कहा ना, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, और आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक समय था कि आपके पास 2 सीटें थी मात्र, लेकिन आप अगर कहते हैं एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, उन्होंने देश को लूटा, अरे प्रभु आपके अडानी जी पूरा देश खरीदने को तैयार है। अरे हमारे भी अडानी जी यार भाई, अरे हमारे खन्ना जी भी भारत के नागरिक हैं, देश के संसाधन बेच दिए। कल के दिन कोई बोला खन्ना जी ने उत्तराखंड लूट लिया, तो भारतीय जनता पार्टी अरे कहाँ अडानी का हमारा क्या मतलब है? वो बिजनेसमैन है, उसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी से पहुंचा दिया? उससे क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी से? अनावश्यक बात क्यों करते? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए दूसरे पे तोहमत नहीं बनते है ना भैया। तुम्हारा जो मंत्री हमने तो नहीं भेजे, सीबीआई ने भेजे, ईडी ने भेजे। ठीक है, समय में बस कम है, आप दोनों ही अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। विनोद जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं अडानी आपके नहीं है, लेकिन लगातार कांग्रेस के द्वारा इसका प्रचार किया जाता रहा है, अब क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आईटी सेल के द्वारा चुनाव के साथ ही साथ में एक अलग रण की तैयारी भी हो रही है, इस आईटी सेल के माध्यम से आप ये बताने का प्रयास करेंगे ये तमाम जो गलतफहमियां हैं वो दूर की जाएंगी आपकी पार्टी के द्वारा?
निश्चित रूप से हम IT सेल का प्रयोग समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए कर रहे हैं। और हमारे लिए चुनाव कोई एक दिन का विषय नहीं होता है। राजनीतिक दल है, राजनीतिक गतिविधियां जारी रहती है। IT सेल है, अन्य सेल है, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में रहते हैं। और विपिन जी 5 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय मेरे पास ज्यादा नहीं। डिजिटल जमाना है तो डिजिटल प्रयोग करेंगे। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल और केवल झूठ परोसने के लिए करती है। आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, आप पलायन देख लीजिए, आप राजधानी का मुद्दा देख लीजिए, आप स्मार्ट सिटी का मुद्दा देख लीजिए। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी बहुत धन्यवाद। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से IT सेल को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की भी तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं, सतर्कता भी बढ़ती जा रही है और कोशिश भी ये की जा रही है कि IT सेल का पूरा इस्तेमाल जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में किया जाए। देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में IT सेल को हथियार बनाकर लोगों के बीच किस तरह पहुंचने में कौन सी पार्टी ज्यादा कामयाब हो पाती है और किसको चुनावी नतीजों में इसका ज्यादा फायदा मिलता है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।